सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मिलादुन नबी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मिलादुन नबी पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। दुबई में यार्ड में सोने के लिए जगह को लेकर एक हिंदुस्तानी ने दूसरे हिंदुस्तानी का कत्ल कर दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा, तूफान बुलबुल से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। दफे 370 की मंसूबी के बाद पूरी तरह से ठप है वादी में रेलवे नेटवर्क। साबिक नायब वजीर LK आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले को ख्वाब के सच होने जैसा बताया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को तश्कील हुकूमत की दावत दी। 11 नवंबर तक असलियत साबित करनी होगी। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अयोध्या में सब कुछ मामूल पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद अयोध्या तनाज़े पर पर्दा चला गया। NCP तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा, कश्मीर में दरगाह हजरत वल जाने वाली सड़कें सील, सख्त सिक्योरिटी, मिलाद की तकरीब नहीं होगी। बाबरी मस्जिद का फैसला पूरी तरह हिंदुस्तानी दाखिली मामला, पाकिस्तान का तबसरा काबिल मजम्मत, वज़ारत खारिजा ने कहा। फैसला कानून की हुक्मरानी के एहतराम में कबूल, लेकिन उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता, SIO ने कहा। मौलाना अरशद मदी ने कहा कि मुसलमान बाबरी मस्जिद के फैसले को हार जीत के नजरिए से न देखें। मथुरा और काशी का मसला उठाने की फुर्सत नहीं, विश्व हिंदू परिषद कारगुजार सदर आलोक कुमार ने कहा। CPM ने बाबरी मस्जिद के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने वालों को भी सजा देने चाहिए। मंदिर पर सियासत करने वालों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सिरजेवाला ने कहा। नौजवानों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारेबाजी की। हैदराबाद में मिलादुन नबी के मौके पर जबरदस्त रैली का एहतमाम, निहायत इज़्ज़त और एहतशाम से मनाई जा रही है ईद मिलादुन नबी। तूफान बुलबुल में घिर जाने वाले 75 क्रूज शिप मुसाफिरीन को पुलिस ने मगरबी बंगाल वजीर आला ममता की हिदायत पर बचा लिया। शिवसेना ने कहा, बीजेपी को महाराष्ट्र गवर्नर की पेशकश को कबूल करते हुए हुकूमत बना लेनी चाहिए। कचरा चुनने वाले गरीब की बेटी को जो हाथ में थाली लिए क्लासरूम में झांक रही थी, सरकारी स्कूल में दाखिला दिया गया। IIT मद्रास की एक 18 साल तालिबा ने चेन्नई में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के 1045 सफ़ात के में 24 मरतबे लफ्ज सेकुलर का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर हरसिमरत कौर ने करतारपुर कॉरिडोर पर कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम करेगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तालिबान की ज़हरीयत रखने वाले अफराद को कानून पर भरोसा नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुतासिब और तंग जहन कहने पर जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने पाकिस्तान में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पर सख्त तनकीद की। छत्तीसगढ़ में 2 तालिबात के साथ 1 साल से छेड़छाड़ करने वाले 7 टीचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रूस के सफारी पार्क में शेर आमूर के साथ एक ही पिंजरे में रहने वाले बकरे तैमूर 5 नवंबर को फौत हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को यौम इत्तेहाद और हम आहंगी करार दिया। 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत को सुप्रीम कोर्ट ने कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। 3 चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन में मुकदमा चलाने का फैसला किया। फिल्मी अदाकार अनुष्का शर्मा ने कहा, वो अपनी शादी में रिवायती सुर्ख लिबास पहनना नहीं चाहती थी, इसीलिए पहना गुलाबी जोड़ा। तूफान बुलबुल की वजह से मगरबी बंगाल में 3 अफराद हलाक हो गए। तूफान का रुख अब बांग्लादेश की तरफ हो गया। बाबा गुरु नानक जी की जाए पैदाश करतारपुर साहब में हजारों अकीदतमंदों की रोजाना हाजिरी जारी। अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से अलहदगी पसंद सिखों की करतारपुर आमद और हिंदुस्तानी सिखों से मेल जोल से इंडिया को तशवीश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तूफान बुलबुल के सिलसिले में ममता बनर्जी से बात करके इमदाद पहुंचाने का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग ने 3 लोगों की जान ली, 150 घर जलकर हो गए खाकस्तर, PM मोराइसन ने कहा।
अयोध्या पर फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम बाला योगी ने कहा, सभी को अमन व अमान और हम आहंगी बरकरार रखना चाहिए। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कहा, दिल्ली का गुलाम नहीं है महाराष्ट्र। कोई हुकूमत साजी को तैयार नहीं तो शिवसेना ये जिम्मेदारी उठा सकती है, संजय रावत ने कहा। अयोध्या मामले पर 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी से बीजेपी का खत कई गुना बढ़ा। फैसले ऐसे होंगे तो जाने कितने मंदिर, मस्जिद और चर्च तोड़ने पड़ेंगे, जस्टिस गंगोली ने कहा।